हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे ध्यान बिंदु उपनिषद। हरिओम जी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद पर बात करेंगे, ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु, इसके नाम से ही लगता है कि ध्यान पर केंद्रित होगा। बिल्कुल, ये कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है और जो 108 उपनिषदों की सूची है उसमें इसका 39वां स्थान है। हालांकि कुछ लोग इसका एक छोटा रूप अथर्ववेद से भी जोड़ते हैं। अच्छा, तो ये एक योग उपनिषद हुआ। जी हाँ, ये एक प्रमुख योग उपनिषद है। इसमें मतलब ध्यान योग की महिमा तो है ही, साथ में प्रणव यानी ओम का रहस्य, आत्मा और ब्रह्म का क्या संबंध है, उनकी अभिन्नता। हाँ अभिन्नता, फिर अलग अलग तरह की ध्यान की पद्धतियां, षडंग योग, चक्र, नाड़ियां, प्राण, बंध, मुद्राएं और आखिर में कैसे आत्म साक्षात्कार से मुक्ति मिले, इन सब विषयों का बहुत गहरा विवेचन है इसमें। अरे वाह, ये तो पूरा एक मार्गदर्शन जैसा लगता है साधक के लिए। बिल्कुल, एक तरह की पूरी गाइड है। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले ये जो ध्यान योग की महिमा बताई है, उसके बारे में उपनिषद क्या कहता है? क्या खास है इसमें? देखिए, पहला ही श्लोक इसकी महिमा बताता है। कहता है कि अगर किसी के अनेक जन्मों के पाप जमा हो गए हों, चाहे वो पहाड़ जितने बड़े क्यों ना हो, पहाड़ जितने? हाँ, वो सब के सब ध्यान योग के अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं। सच में? ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या इससे शक्तिशाली और कोई उपाय नहीं बताया गया? उपनिषद बिल्कुल साफ कहता है कि पापों को नष्ट करने के लिए ध्यान योग जैसा कोई और तरीका है ही नहीं। इसे एकमात्र मतलब अचूक मार्ग बताया है। इससे पता चलता है कि ध्यान कितना जरूरी है चेतना की शुद्धि के लिए। एकदम। और इस ध्यान का आधार, जैसा आपने पहले इशारा किया, वो प्रणव यानी ओम ही है। हाँ, ओम। हम्म, इसके बारे में क्या रहस्य बताया गया है? उपनिषद इसे परम रहस्य कहता है, परम बीजाक्षर, बीजाक्षर। यानी जैसे सृष्टि का बीज, हाँ, बिल्कुल। मूल ध्वनि रूप। कहा है कि इसमें बिंदु है और उसके ऊपर नाद स्थित है। ये बिंदु और नाद क्या है, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, बिंदु को आप समझ सकती हैं चेतना का वो अव्यक्त केंद्र जहां शक्ति घनीभूत है, और नाद वो दिव्य स्पंदन है, वो पहली गूंज जो उस बिंदु से निकलती है, अनाहत ध्वनि। अच्छा, सृष्टि का पहला कंपन। जी, पर उपनिषद इससे भी आगे जाता है। इससे भी आगे? वो कैसे? वो कहता है कि जब ये नाद भी अपने मूल कारण अक्षर में विलीन हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है, तब जो परम शांति बचती है वो निशब्द अवस्था, हाँ, वही परम पद है, वही ब्रह्म है। यानी ओम भी एक साधन है, पर असली मंजिल उस ध्वनि के भी पार है। निःशब्द अवस्था ब्रह्म प्रणव से भी परे है। बिल्कुल सही समझा आपने। ओम उस परम सत्य का सबसे करीबी प्रतीक है, पर सत्य उससे भी परे है, निशब्द है। और जो इस परम ब्रह्म को जान लेता है वो सच में सब कुछ जान लेता है, क्योंकि वही तो सबका सार है। उपनिषद में ये भी कहा है कि जो योगी नाद से परे अनाहत शब्द को सबसे ऊंचा मानता है, उसके सारे शक दूर हो जाते हैं। ये अनाहत शब्द वही नाद है। हाँ, ये वही आंतरिक ध्वनि है जो बिना किसी बाहरी टकराव के ध्यान की गहराई में सुनाई देती है। ये बाहरी आवाज नहीं, अंदर की गूंज है। और ये कितनी सूक्ष्म है। इसकी सूक्ष्मता बताने के लिए गजब की उपमा दी है। कहा है कि ये बाल की नोक के लाखवें हिस्से का भी आधा है। अरे बाप रे, लाखवें हिस्से का भी आधा? हाँ, सूची कितना सूक्ष्म। और जब योगी का मन इतना साफ और एकाग्र हो जाता है कि ये अति सूक्ष्म नाद भी शांत हो जाए, तब वो निर्मल ब्रह्म को पा लेता है। अद्भुत। ये तो चेतना की पराकाष्ठा हुई। अच्छा, अब आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता पर आते हैं। कहा गया है कि सारे प्राणी आत्मा में ऐसे पिरोए हैं जैसे माला में मोती। जी, ये अद्वैत का सिद्धांत है। इसे समझाने के लिए उपनिषद ने कई अच्छे उदाहरण दिए हैं। जैसे फूल में सुगंध होती है, दिखती नहीं पर होती है। हाँ। दूध में घी छुपा होता है, तिल में तेल होता है, पत्थर में सोना होता है। अच्छा, मतलब वो चीज उसी में अंदर रहती है। बिल्कुल। वैसे ही ब्रह्म या आत्मा कह लीजिए, हर जीव में, हर कण में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म कोई दूर आसमान में बैठी चीज नहीं, वो हमारे और सबके अंदर ही है। यथार्थता। इसीलिए उपनिषद कहता है कि जो ये जान लेता है ना कि ब्रह्म सब प्राणियों में है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो मोह से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे हर जगह वही एक तत्व दिखता है। एक और उदाहरण है, जैसे तेल तिल पर और खुशबू फूल पर निर्भर है, वैसे ही हमारा शरीर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ब्रह्म पर ही टिका है। जी हाँ। और एक और गहरा उदाहरण है, जैसे पेड़ के तो हिस्से होते हैं, टहनियाँ, पत्ते, फल, पर उसकी छाया का कोई हिस्सा नहीं होता।
वो एक अखंड इकाई है। उसी तरह आत्मा वो अंशों सहित भी है, जैसे शरीर में है, और अंशों रहित भी है, मतलब सर्वव्यापी, और वो हर जगह मौजूद है। ये समझकर तो दृष्टिकोण ही बदल जाता है। अच्छा, अब प्रणव यानी ओम के स्वरूप पर और बात करते हैं। कहा है कि ओम ही ब्रह्म है और मोक्ष चाहने वाले को हमेशा ओम का ध्यान करना चाहिए। हाँ, ओम को यहाँ ब्रह्म का प्रतीक भी माना है और ध्यान का मुख्य आधार भी। फिर इसके जो 3 हिस्से हैं, अ, उ, म, उनका बड़ा विस्तृत प्रतीकात्मक वर्णन है। हर अक्षर को सृष्टि के अलग अलग स्तरों से जोड़ा है। अच्छा। जैसे अ के उच्चारण के समय किसका ध्यान करना है? अ के साथ पृथ्वी तत्व, अग्नि देवता, ऋग्वेद, भूहा लोक यानी पृथ्वी लोक और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का ध्यान। इसका रंग पीला और गुण रजोगुण बताया है, जो सृष्टि और क्रिया का प्रतीक है। और ऊ के साथ? ऊ के साथ अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु तत्व, भूवह लोक यानी मध्यलोक और पालनकर्ता विष्णु जी का ध्यान। इसका रंग सफेद और गुण सत्व गुण है, पवित्रता, ज्ञान, स्थिति का प्रतीक। और माँ? माँ के साथ द्युलोक यानी स्वर्गलोक, सूर्य, सामवेद, स्वाहा या सुवाह लोक और संहारकर्ता महेश्वर यानी शिव जी का ध्यान। इसका रंग कृष्ण यानी काला और गुण तमोगुण बताया है, जो लय और स्थिरता का प्रतीक है। ये तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांडी ओम में समाया हुआ है। ध्यान के लिए कितना गहरा आधार है ये। बिल्कुल। उपनिषद में ये भी जिक्र है कि प्रणव के 8 अंग, 4 पाद, 3 स्थान और 5 देवता हैं, और जो इसे नहीं जानता वो ब्राह्मण नहीं। 8 अंग, 4 पाद, हालांकि इनका विस्तार से वर्णन नहीं है शायद। जी, स्रोत में इनका विस्तृत वर्णन नहीं मिलता, पर यह बताता है कि प्रणव सिर्फ एक ध्वनि नहीं, अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। सही बात है। अब प्रणव ध्यान की विधि पर आते हैं। हाँ। वो धनुष बाण वाली प्रसिद्ध उपमा यही है क्या? हाँ, बिल्कुल। बहुत सार्थक उपमा है। प्रणव को धनुष कहा है, आत्मा को बाण और ब्रह्म को लक्ष्य। अच्छा। तो जैसे एक अच्छा तीरंदाज ध्यान से निशाना लगाता है, वैसे ही साधक को एकाग्र होकर प्रणव का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा रूपी बाण को ब्रह्म रूपी लक्ष्य में विलीन कर देना है। और जब ये आत्मा ब्रह्म में मिल जाती है तब सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, कर्मों का बंधन खत्म। उपनिषद ये भी कहता है कि तीनों वेद, सारे स्वर, तीनों लोक, चर अचर, सब कुछ, सब ओमकार से ही पैदा हुए हैं। ओम ही सबका मूल है। हाँ, अगर ह्रस्व उच्चारण करें, मतलब थोड़ा छोटा, तो पाप नष्ट होते हैं। दीर्घ उच्चारण यानी लंबा, उससे अक्षय संपदा मिलती है, भौतिक भी, आध्यात्मिक भी। और अर्धमात्रा युक्त? हाँ, अर्धमात्रा युक्त उच्चारण मोक्ष देता है। ये अर्धमात्रा क्या चीज है? अ, उ, म के बाद आती है? जी, अर्धमात्रा म के बाद की जो अनुनासिक ध्वनि है या उसके बाद की जो नी शब्दता की स्थिति है, वो है अत्यंत सूक्ष्म। अच्छा। इसका अभ्यास कैसा है? जैसे तेल की धार गिरती है ना, बिना टूटे, या जैसे घंटे की आवाज होती है जो बजने के बाद धीरे धीरे शांत होती जाती है। हाँ, समझ गए। वैसा ही एक लगातार लयबद्ध और आखिर में शांति में विलीन होने वाला अनुभव। काहे कि इसे केवल गहरे ज्ञानी, वेद ज्ञाता ही जान पाते हैं। यही सूक्ष्म अनुभव मोक्ष तक ले जाता है। अब प्राणायाम के साथ प्रणव ध्यान कैसे करें, ये समझते हैं। इसमें कहा है कि हृदय कमल के बीच में अंगूठे के बराबर जैसे दीपक की लौ होती है ना, स्थिर, बिना हिले डुले, वैसे अचल ईश्वर रूप ओमकार का ध्यान करें। हृदय कमल के मध्य में। और प्राणायाम कैसे जोड़ना है इसमें? विधि ये है, बाईं नासिका यानी इड़ा नाड़ी से धीरे धीरे सांस अंदर खींचे, पूरक, और पेट को हवा से भरें। फिर सांस रोक लें, कुंभक, और शरीर के बीच में हृदय क्षेत्र में ऐसा ध्यान करें कि जैसे ओमकार ज्वालाओं से घिरा हुआ है। अच्छा, कुंभक में ओमकार का ध्यान। और फिर दाईं नासिका यानी पिंगला से सांस बाहर छोड़ दें, रेचक। प्राणायाम के इन तीनों हिस्सों के देवता भी बताए हैं, पूरक, कुंभक, रेचक के। हाँ, बताए हैं। पूरक के देवता ब्रह्मा जी, कुंभक के विष्णु जी और रेचक के रुद्र यानी शिव जी। ये दिखाता है कि प्राणायाम सिर्फ सांस का खेल नहीं, ये एक तरह की यज्ञ क्रिया है जिसमें सृष्टि, पालन और संहार की शक्तियां शामिल हैं। एक और अच्छी उपमा दी है, अरणी की। हाँ, जैसे पुराने जमाने में यज्ञ के लिए 2 लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा करते थे ना, जिन्हें अरणी कहते थे। जी। वैसे ही आत्मा को नीचे की अरणी और प्रणव, ओम को ऊपर की अरणी मानकर ध्यान रूपी मंथन करने से
अपने अंदर छुपे हुए ईश्वर का साक्षात्कार होता है। बहुत सुंदर। अभ्यास के लिए कहा है कि जितनी देर हो सके सांस रोककर कुंभक ओमकार ध्वनि का मानसिक जप करे, जब तक वो पूरी तरह शांत न हो जाए। बिल्कुल। और ओम का ध्यान हंसात्मक रूप में भी करने को कहा है। हंस यहाँ आत्मा का प्रतीक है। हाँ, सह वाली श्वास। हाँ, वही। हा बाहर और सह अंदर। तो उस हंस रूपी ओम का ध्यान करें जो सब में है, करोड़ों सूर्यों जैसा तेजस्वी है, अकेला है, आने जाने वाला है, मतलब जन्म मरण में है, और अंत में गति रहित यानी स्थिर, मुक्त है। ऐसा ध्यान पापों से मुक्त करता है। प्रणव के अलावा क्या किसी और देवता के ध्यान का भी वर्णन है? हाँ, भगवान विष्णु के ध्यान का खास वर्णन है। पहले तो ये बताया कि हमारा मन ही है जो ये तीनों लोक बनाता है, टिकाता है, मिटाता है। मन? वो कैसे? क्योंकि मन के सोचने से ही तो हमें दुनिया का अनुभव होता है। जब ये चंचल मन शांत होकर भगवान विष्णु के परम पद में, मतलब उनकी शुद्ध चेतना अवस्था में लीन हो जाता है, तो ये सब मानसिक खेल और दुनिया का भ्रम खत्म हो जाता है। अच्छा, और विष्णु जी का ध्यान कहाँ और किस रूप में करना है? हृदय कमल में ही। उसका सुंदर वर्णन है। 8 पंखुड़ियां वाला 32 केसर वाला कमल, उसके बीच में सूर्यमंडल, सूर्य के बीच में चंद्रमंडल, चंद्र के बीच अग्निमंडल, अग्नि के बीच प्रभा यानी दिव्य रोशनी, और उस रोशनी के बीच में रत्नों से जड़ा एक सिंहासन या पीठ। वाह! और उस पीठ पर विराजमान निर्मल भगवान वासुदेव यानी विष्णु जी का ध्यान करना है। उनके सीने पर श्रीवत्स का निशान है, कौस्तुभ मणि पहनी है, मोती और स्फटिक जैसे रत्नों से सजे हैं, और उनका तेज करोड़ों चंद्रमाओं जैसा शीतल और प्रकाशमान है। ये ध्यान तो मन को बहुत शांत और सात्विक बनाता होगा। निश्चय ही। अच्छा, प्राणायाम के साथ एक और विधि है जिसमें तीनों देवों का ध्यान है। हाँ, वो क्या है? समय कुंभक में हृदय स्थान में स्थित लाल सफेद मिले जुले रंग के 4 मुखों वाले पितामह ब्रह्मा जी का ध्यान, और रेचक में सांस छोड़ते हुए। रेचक करते समय दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र में शुद्ध स्फटिक जैसे निर्मल, निष्कलंक, पापनाशक 3 आंखों वाले भगवान शिव यानी रुद्र का ध्यान करना है। अच्छा, ये तीनों देवों का ध्यान अलग अलग चक्रों में प्राणायाम के साथ ये संतुलन लाता होगा, सृष्टि स्थिति लय का। बिल्कुल। अब हृदय में ध्यान की एक और गहरी विधि है। वो क्या है? हृदय कमल का एक और वर्णन है। कहा है कि ये नीचे की ओर मुंह किए हुए केले के फूल जैसा है, जिसका डंठल ऊपर की ओर है। इसमें 100 पंखुड़ियां और 100 पत्ते हैं। बीच का हिस्सा कर्णिका पूरा खिला हुआ है। यह सर्व वेदमय और शिव स्वरूप है। और इसके अंदर सूर्य, चंद्र और अग्नि के क्षेत्र हैं, एक के ऊपर एक। विधि यह है कि साधक प्रणव ओम के जप और ध्यान से इस नीचे झुके कमल को ऊपर की ओर खिलाए। अच्छा। और अपनी चेतना यानी आत्मा को इन सूर्य चंद्र अग्नि के तेज से गुजारते हुए ऊपर उठाए, ऊंची चेतना के स्तरों तक। यहाँ वेद ज्ञाता की परिभाषा भी दी है शायद? हाँ, वेद ज्ञाता उसे कहा है जो 3 स्थान, शायद ऊर्जा केंद्र, 3 मात्रा अ, उ, म, 3 ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 अक्षर अ, उ, म, और 3 अर्धमात्रा म के बाद की सूक्ष्म स्थितियां को जानता है, और खास तौर से उसे जो अर्धमात्रा के उस सूक्ष्म अंत को जानता है, वो तेल की धारा या घंटे के नाद वाला। वही सूक्ष्म अनुभव। ये सब अभ्यास असल में प्राण को ऊपर उठाने और ब्रह्म में मिलाने के लिए है। इसकी प्रक्रिया कैसे बताई है? एक अच्छी उपमा है, जैसे कमल के डंठल से पानी ऊपर खींचते हैं ना, हाँ, वैसे ही योगी को अपनी सुषुम्ना नाड़ी, रीढ़ की हड्डी के बीच सूक्ष्म ऊर्जा चैनल से प्राणवायु को धीरे धीरे ऊपर खींचना चाहिए। और कहाँ तक ले जाना है? कली जैसे हृदय कमल को अर्धगोलक बनाकर प्राण को भ्रूमध्य तक यानी दोनों भौहों के बीच या नाक की जड़ तक खींचना है। इस जगह को अमृत का स्थान और ब्रह्म का महान निवास स्थान कहा गया है। यहीं चेतना का ब्रह्म से मिलन हो सकता है। इसके बाद षडंग योग का जिक्र है। ये अष्टांग योग से अलग है। हाँ, थोड़ा अलग है। पतंजलि के अष्टांग योग में 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यहाँ षडंग योग यानी 6 अंगों वाले योग का वर्णन है। इसमें पहले 2 यम और नियम का जिक्र नहीं है, सीधे आसन से शुरू होता है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इंद्रियों को बाहर से हटाना, धारणा एकाग्रता, ध्यान लगातार एकाग्रता, और समाधि परम लय
अच्छा, यम नियम नहीं है इसमें। आसनों के बारे में क्या कहा है? कहा है कि जितने तरह के जीव जंतु हैं उतने ही आसन हैं। इनके सारे भेद तो सिर्फ शिवजी ही जानते हैं। लेकिन साधकों के लिए 4 मुख्य आसन बताएं: सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन। ये ध्यान के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। षडंग योग के बाद फिर शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों का वर्णन है। हाँ, चक्रों का काफी विस्तार से वर्णन है। मूलाधार पहला चक्र है, गुदा के पास। ये 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। स्वादिष्ठान दूसरा। इन दोनों के बीच में योनि स्थान है, पेरिनियम है, जिसे कामरूप कहा है। मूलाधार के अंदर और क्या है? मूलाधार कमल के बीच में कामाख्या नाम की योनि है, ऊर्जा का स्रोत या त्रिकोण, जिसे सिद्ध योगी पूछते हैं। इस योनि के बीच पश्चिम की ओर मुंह वाला एक लिंग ऊर्जा प्रतीक है, जिसका सिर मणि जैसा अलग है। इसे जानने वाला ही योग का ज्ञाता है। ये जगह अग्नि तत्व के ऊपर और जननेंद्रिय के नीचे है। पिघले सोने जैसी चमकती है, जैसे बिजली कौंध रही हो। यही स्व ध्वनि वाला प्राण है। और बाकी चक्र? स्वादिष्ठान चक्र दूसरा वाला जननेंद्रिय के स्थान पर है। इसमें 6 पंखुड़ियां हैं। मणिपूरक चक्र नाभि में है। इसमें 10 पंखुड़ियां हैं। यहाँ एक उपमा है, जैसे धागे में मणि पिरोए होते हैं, वैसे ही शरीर प्राणवायु से भरा है। मणिपूरक के बारे में कुछ और भी कहा है? हाँ, कहा है कि जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण इसी मणिपूरक चक्र में, जिसे 12 आरों स्पोक्स वाला चक्र भी कहा है, तब तक घूमता रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं हो जाता। अच्छा, कर्मों का चक्र और अनाहत? अनाहत चक्र हृदय में है, 12 पंखुड़ियों वाला कमल। आत्मा यहीं अपने कर्मों से बंधी हुई विकसित होती है। जब सत्य का ज्ञान होता है तो चेतनाएं इससे ऊपर उठती है। कंद का भी जिक्र है। हाँ, कंद एक अंडे जैसी ऊर्जा संरचना है, जननेंद्रिय से ऊपर और नाभि से नीचे। कहा है कि शरीर की सारी 72,000 नाड़ियां यहीं से निकलती हैं। ये शरीर का मुख्य ऊर्जा केंद्र है। 72,000 नाड़ियां? ये तो बहुत बड़ा जाल हुआ। इनमें से कुछ मुख्य भी हैं? हाँ, इन 72,000 में से 72 मुख्य मानी जाती हैं, और उनमें भी 10 मुख्य प्राण ले जाने वाली नाड़ियां हैं, जिनके नाम दिए हैं इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुषा, कुहू और शंखिनी। और इन 10 में भी सबसे जरूरी 3 सबसे मुख्य हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ है, इसके देवता चंद्रमा है, ये ठंडी ऊर्जा है। पिंगला दाईं तरफ है, इसके देवता सूर्य हैं, ये गर्म ऊर्जा है। और सुषुम्ना बीच में रीढ़ की हड्डी के अंदर है, इसके देवता अग्नि है, ये संतुलित और ऊपर उठने वाली ऊर्जा है। ये तीनों हमेशा प्राण ले जाती हैं और प्राण के मुख्य रास्ते हैं। योग का लक्ष्य ही है प्राण को ईड़ा पिंगला से हटाकर सुषुम्ना में चलाना। नाड़ियों के बाद वायु यानी प्राणों का वर्णन है। ये कितने तरह के हैं? 10 तरह की वायु बताई हैं। 5 मुख्य प्राण वायु हैं: प्राण सांस लेना, हृदय क्षेत्र, अपान मलमूत्र त्याग, निचला पेट, समान पाचन नाभि क्षेत्र, उदान बोलना ऊपर उठना कंठ क्षेत्र, और व्यान पूरे शरीर में फैलना रक्त संचार। और 5 उपप्राण? हाँ, 5 उपप्राण वायु हैं: नाग डकार, कूर्म पलक झपकना, क्रिकर छींक, देवदत्त जमाई और धनंजय, जो मरने के बाद भी शरीर में कुछ देर रहती है। ये सारी वायु कहाँ रहती हैं? ये हजारों नाहियों में फैली हुई हैं और शरीर के सारे काम चलाती हैं। उपनिषद कहता है कि जीव की गति मतलब जीवन और चेतना का चलना प्राण और अपान वायु के असर से ही ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे हाथ से मारने पर गेंद उछलती है, ये प्राण इतना चंचल है कि आमतौर पर दिखता नहीं। और प्राण अपान का आपस में क्या रिश्ता है? वो एक दूसरे को खींचते हैं, बैलेंस करते हैं। जैसे रस्सी से बंधी चिड़िया उड़ती तो है पर दूर नहीं जा पाती, वैसे ही जीव प्राण और अपान के बंधन में है। जो इस रहस्य को समझकर प्राणों को काबू कर ले, वही योगी है। इसके बाद आती है अजपा हंस विद्या। ये अजपा क्यों है? अजपा मतलब बिना जपे ही होने वाला जप। ये बड़ी रोचक बात है। उपनिषद कहता है कि हमारी हर सांस अपने आप में एक मंत्र जप रही है। जब सांस बाहर जाती है तो हंग की ध्वनि होती है, और जब अंदर आती है तो सह की। सह। हाँ, तो इस तरह जीव लगातार हंग सह, जिसका एक मतलब मैं वो हूं भी है, मंत्र का जप करता रहता है बिना किसी कोशिश के, अपने आप। और ये कितनी बार होता है दिन भर में? इसकी गिनती भी दी है। एक दिन रात में यानी 24 घंटे में ये 21,600 बार होता है।
इसे अजपा गायत्री कहा है, जो योगियों को मोक्ष देती है। कहा है कि सिर्फ इसका संकल्प करने से, मतलब इस बात को जान लेने भर से, मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। सिर्फ जानने भर से? हाँ, इसकी महिमा इतनी बताई है कि इसके बराबर ना कोई विद्या है, न जप, न पुण्य, न कभी था, न होगा। ये तो सांस के प्रति जागरूक होने का बहुत गहरा तरीका है। अच्छा, अब आते हैं कुंडलिनी जागरण पर। इसे सोई हुई शक्ति क्यों कहते हैं? कुंडलिनी को मूलाधार चक्र में एक सोई हुई सर्पिणी की तरह बताया गया है, जो 3.5 फेरे लगाकर बैठी है। उसने ब्रह्मरंध्र का रास्ता, मतलब सुषुम्ना का वो द्वार जो सहस्रार तक जाता है, अपने मुंह से बंद कर रखा है। इसीलिए ऊर्जा ऊपर नहीं उठ पाती। ये हमारी छुपी हुई आध्यात्मिक शक्ति है। और ये जागती कैसे है? ये तब जागती है जब अग्नि तत्व, मणिपूरक चक्र की ऊर्जा का मन और प्राण वायु से संयोग होता है। जब योग की क्रियाओं से ये ऊर्जा जागृत होती है, तो ये सुई जैसी पतली होकर सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते ऊपर उठती है और ब्रह्मरंध्र का दरवाजा खोल देती है। इसे जगाने की विधि क्या है? योगी को कोशिश करके यह बंद दरवाजा खोलना चाहिए। विधि है, पद्मासन में बैठें, हाथों को गोद में एक के ऊपर एक रखें, ठोड़ी को छाती से लगाएं, ये जालंधर बंद है। ध्यान में मन स्थिर करें और बार बार अपान वायु को, जो नीचे बहती है, मूल बंद लगाकर ऊपर उठाएं। सांस भरें पूरक और फिर छोड़ें रेचक। इस अभ्यास से जो शक्ति पैदा होती है, उससे साधक को अद्भुत आत्मज्ञान मिलता है। इसमें तीनों बंध, मूल, उद्यान, जालंधर लगते हैं। इसका फल क्या है? और कुछ शारीरिक नियम भी हैं इसके लिए? फल यह है कि जो योगी पद्मासन में बैठकर नाड़ी द्वारों पर वायु को कंट्रोल करके कुंभक करता है और कुंडलिनी जगाता है, वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। हाँ, कुछ शारीरिक नियम भी हैं। अभ्यास में जो पसीना आए उसे शरीर पर ही मल लेना चाहिए। अच्छा, पसीने को क्यों? शायद इसलिए कि ऊर्जा शरीर में ही वापस चली जाए। और भोजन में कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखा छोड़वें, दूध पिएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मिताहारी बने, मतलब कम और सात्विक खाएं। ऐसा संयम रखने वाला योगी 1 साल से कुछ ज्यादा समय में सिद्धि पा लेता है। और जब कुंडलिनी कंठ चक्र तक पहुंचती है, तब योगी को कई तरह की सिद्धियां मिलने लगती हैं। प्राण और अपान के मिलने से जो सुषुम्ना में होता है, शरीर के मल मूत्र कम हो जाते हैं, मतलब शरीर बहुत शुद्ध हो जाता है। अब तीनों मुख्य बंधों का अलग से भी वर्णन है शायद? हाँ, जो कुंडलिनी जगाने में मदद करते हैं। पहला है मूल बंध। इसमें पैर की एड़ी से योनि स्थान पेरिनियम को दबाकर गूदा का संकोचन करते हुए अपान वायु को जोर से ऊपर खींचना है। कहा है कि यह बूढ़े को भी जवान बना देता है, क्योंकि ये ऊर्जा को नीचे बहने से रोकता है। दूसरा, उड्डयन बंध। उड्डयन बंध में सांस बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींचना है, खास तौर से नाभि के ऊपर वाले हिस्से को, रीढ़ की तरफ। इसकी तुलना एक महापक्षी गरुड़ से की है, जो बिना रुके ऊपर उड़ता है। ये प्राण को ऊपर उठाता है। इसे मृत्यु रूपी हाथी के लिए शेर जैसा बताया है। और ये सिर से टपकने वाले अमृत को नीचे गिरने से रोकता है, उसे नाभि की आग में जलने से बचाता है। और तीसरा, जालंधर बंध। जालंधर बंध में गले को सिकोड़कर ठोड़ी को छाती के गड्ढे से लगाना है। ये गले के सारे दुख मिटाता है। इससे न तो अमृत नीचे गिरता है, न वायु बेकाबू होती है। ये ऊर्जा को सिर और धड़ में रोकता है। बंधों के बाद खेचरी मुद्रा है, जिसके बारे में बड़ी रहस्यमयी बातें सुनी है। ये क्या है? खेचरी मुद्रा एक बहुत ऊंची योग क्रिया है। इसमें जीभ को उलटकर धीरे धीरे उसे तालू के पीछे वाले गड्ढे, कपाल कुहर में डालना होता है और नजर को भौहों के बीच टिकाना होता है। इसके फायदे तो बड़े चमत्कारी बताए हैं। हाँ, उपनिषद कहता है कि खेचरी सिद्ध हो जाए तो योगी को रोग, मृत्यु, नींद, भूख, प्यास, बेहोशी ये सब असर नहीं करते। वो कर्ता भोक्ता के भाव से, कर्म के बंधन से और समय के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसे खेचरी क्यों कहते हैं? कारण बताया है कि इसमें चित्त खे यानी आकाश या शून्य में घूमता है और जीभ भी खे यानी कपाल कुहर के छेद में जाती है। खेचरति इति खेचरी, जो आकाश में विचरे। ये सिद्धों की पूज्य मुद्रा है। वीर्य यानी बिंदु को रोकने में भी इसका महत्व है। हाँ, एक बहुत जरूरी फायदा ये बताया है कि खेचरी मुद्रा से लंबिका, यूव्युला के ऊपर का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे प्राण कंट्रोल होता है और सुंदर स्त्री के आलिंगन से भी वीर्य, जिसे बिंदु कहा है, नहीं गिरता। उपनिषद सवाल करता है, जब तक बिंदु शरीर में टिका है, तब तक मौत का डर कैसा? ऊर्जा को बचाना ही जीवन और यौवन का आधार है।
योनि मुद्रा का भी बिंदु से रिश्ता है। हाँ, कहा है कि खेचरी के अभ्यास में बिंदु नहीं गिरता, पर अगर किसी वजह से बिंदु गिरकर नीचे योनि मंडल गुदालिंग के बीच तक आ भी जाए तो योनि मुद्रा, जिसमें मूलबन लगता है, का हठपूर्वक अभ्यास करके उसे वापस ऊपर लौटाया जा सकता है। ये ऊर्जा को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। बिंदु के प्रकार भी बताए हैं। हाँ, 2 तरह के बिंदु बताए हैं, श्वेत बिंदु और रक्त बिंदु। श्वेत बिंदु को शुक्ल, वीर्य, शिव या चंद्रमा का प्रतीक माना है और ये आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच सिर में होता है। रक्त बिंदु को रज, शक्ति या सूर्य का प्रतीक माना है। ये योनि स्थान मूलाधार के पास में होता है और इसका रंग मूंगे जैसा लाल बताया है। और इन दोनों का मिलना? इन दोनों का, शिव श्वेत बिंदु चेतना और शक्ति रक्त बिंदु ऊर्जा का मिलना बहुत दुर्लभ है और योग का परम लक्ष्य है। जब शुक्ल, चंद्र और रज सूर्य मिलते हैं तब साधक को परम या दिव्य शरीर मिलता है। ये तब होता है जब योगी अपनी प्राणवायु से शक्ति रज को ऊपर उठाकर शिव शुक्ल से मिला देता है। इस अंदरूनी मिलाप को जानने वाला ही सच्चा योगी है। इसके बाद महामुद्रा का वर्णन है। इसके क्या लाभ हैं? महामुद्रा के लाभ हैं शरीर में जमा गंदगी, मल को साफ करना, सूर्य पिंगला रक्त बिंदु और चंद्र इड़ा श्वेत बिंदु की ऊर्जाओं को मिलाना और शरीर के रसों धातुओं का पूरा पाचन करना, जिससे शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। और इसकी विधि क्या है? विधि है, ठोड़ी छाती से लगाएं, जालंधर बंद, बाईं एड़ी से गुदा को दबाएं, मूल बंद, दाहिना पैर सामने फैलाएं और उसके अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़ें। फिर पेट में सांस भरें, पूरक, और धीरे धीरे छोड़ें, रेचक। यही फिर दूसरी तरफ से करें। इससे मनुष्यों के पाप अशुद्धियों मिटाने वाली महामुद्रा कहा है। ये सारी क्रियाएं आखिर में आत्मज्ञान के लिए ही है। उपनिषद हृदय कमल में बैठी जीवात्मा के अनुभव के बारे में क्या बताता है? हाँ, अब उपनिषद जीवात्मा के सूक्ष्म अनुभव पर आता है। हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों वाला कमल बताया है। इसके केंद्र में ज्योति रूप अणु मात्र बहुत ही छोटा जीवात्मा है जो गोल गोल घूमता रहता है। सब कुछ इसी में है। ये सब जानता है, सब करता है। इसमें कर्तापन और भोक्तापन का भाव बहुत होता है। मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये सब। और इन 8 पंखुड़ियों का क्या मतलब है? ऐवा हर दिशा और रंग एक वृत्ति से जुड़ा है जी। और जब जीवात्मा इन पंखुड़ियों के जोड़ पर होता है तब वात पित्त कफ वाले शारीरिक रोग होते हैं, पर जब वो केंद्र में होता है अपनी शुद्ध अवस्था में, तब वो सब जानता है, गाता है, नाचता है, बोलता है और आनंद में रहता है। इसके बाद चेतना की अलग-अलग अवस्थाओं का वर्णन है, जीवात्मा की यात्रा की तरह। वो कैसे? जब आंखों या इंद्रियों में थकान होती है तो जीवात्मा आराम के लिए हृदय कमल के अंदर एक घेरा वलय बनाता है जिसका रंग बंदूक फूल लाल जैसा है और उसके बीच में डूब जाता है। ये नींद की अवस्था है। नींद में ही सपना आता है जिसमें दिन की देखी सुनी सोची हुई या अजीब बातें चलती रहती हैं, जिससे और थकान होती है। फिर और गहरे आराम के लिए? फिर और थकान मिटाने के लिए जीवात्मा दूसरे घेरे में, जिसका रंग इंद्रगोप कीड़े बरसाती लाल कीड़ा जैसा है, उसके बीच डूबता है। ये सुषुप्ति यानी गहरी नींद की अवस्था है। इसमें सिर्फ परमेश्वर से जुड़ी बुद्धि रहती है जो हमेशा जागृत रहती है। यहाँ जीवात्मा को अपने ईश्वर रूप का एहसास होता है। और इसके बाद फिर वो तीसरे घेरे में, जिसका रंग पद्मराग मणि माणिक्य जैसा है, उसके बीच डूबता है। ये तुर्या अवस्था है, चेतना की चौथी अवस्था। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बाद इसमें सिर्फ परमात्मा से जुड़ाव रहता है। ये भी हमेशा जागृत रहने वाली अवस्था है। यहां कहा है कि धीरे धीरे बुद्धि को भी शांत करो, मन को आत्मा में टिकाओ और कुछ मत सोचो। प्राण और अपान को एक करके पूरी दुनिया को अपना ही रूप जानो। और तुरीय से भी आगे तुरीयातीत अवस्था, चौथी से भी परे। यहां कोई द्वैत नहीं, सब कुछ आनंद ही आनंद लगता है। योगी सुख दुख राग द्वेष सबसे पूरी तरह परे हो जाता है। जब तक शरीर है वो इसी सहज आनंद में रहता है। शरीर छोड़ने पर वो परम आत्मस्वरूप को पा लेता है। यही मोक्ष है, यही आत्मज्ञान का आखिरी उपाय और फल है। अच्युत यानी अविनाशी प्रभु के दर्शन का भी एक इशारा है। हाँ, एक गूढ़ श्लोक है जिसमें कहा है कि जब प्राणवायु 4 रास्तों वाले महाद्वार वाले छेद, शायद सुषुम्ना का कोई बिंदु में घुसकर सही से बने त्रिकोण
शायद मूलाधार का त्रिकोण के आधे हिस्से में पहुंचती है, तब अच्युत, विष्णु या परमात्मा का दर्शन होता है। ये किसी बहुत गहरे अंदरूनी अनुभव का संकेत है। आखिर में पंच प्राणों के बीज मंत्रों पर ध्यान की बात है। हाँ, उसी त्रिकोण मूलाधार के ऊपर 5 बीज अक्षरों पर ध्यान करने को कहा है, जो 5 महाभूतों और 5 मुख्य प्राणों से जुड़े हैं। उनके रंग और स्थान का भी ध्यान करना है। ये प्राणवायु का बीज, जल तत्व, नीला बादल जैसा रंग। र, अपान वायु का बीज, अग्नि तत्व, सूरज जैसा रंग। ल, व्यान वायु का बीज, पृथ्वी तत्व, बंदूक फूल, लाल जैसा रंग। व, उदान वायु का बीज, वायुजीव तत्व, शंख जैसा सफेद रंग। ह, समान वायु का बीज, आकाश तत्व, स्फटिक जैसा पारदर्शी रंग। प्राण रहता कहाँ है शरीर में? वैसे तो मुख्य स्थान हृदय है, पर वो नाभि, नाक की नोक, कान, पैर, उंगलियों सब में घूमता है। ये 72,000 नाड़ियों और कहा गया है कि 28 करोड़ रोम छिद्रों में भी चलता है तो सब जगह फैला हुआ, पर असल में एक ही है। यही जीव है, जीवन शक्ति है। अब बिल्कुल आखिर में मुक्ति का अंतिम रास्ता संक्षेप में कैसे बताया है? कहा है कि पक्के मन से रेचक कुंभक पूरक करो। तरीका है, धीरे धीरे सांस खींचो, पूरक। हृदय कमल के अंदर प्राण और अपान को एक साथ बांधो, कुंभक, और बंधों से प्रणव ओम का उच्चारण करो। गले और जननेंद्रिय को सिकोड़ो, जालंधर और मूल बंध। इससे क्या होगा? इससे प्राण सुषुम्ना नाड़ी में जाएगा। सुषुम्ना जो मूलाधार से सहस्रार तक है, चमकते हुए कमल के रेशे जैसी पतली और रोशन है। जब प्राण इसमें ऊपर उठता है तो कई तरह के नाद, अंदरूनी आवाजें सुनाई देती हैं। शुरू में शंख जैसी आवाज, हृदय तक पहुंचने पर मोर जैसी। और जब ये नाद और प्राण और ऊपर जाते हैं? जब ये आकाश रंध्र सिर के अंदर ब्रह्म रंध्र तक पहुंचता है, तब आत्मा अपने पूरे तेज में सूरज की तरह चमकती हुई महसूस होती है। भौहों के बीच आज्ञा चक्र या ब्रह्मरंध्र में साधक शक्ति सहित पुरुष, शिव शक्ति या परमात्मा को अपने ही आत्मरूप में देखता है। तब मन पूरी तरह उसी में लीन हो जाता है। यही परम प्राप्ति है। हाँ, उपनिषद का आखिरी वाक्य है जो इस रत्न अंदरूनी रोशनी, चांदनी, दिव्य अमृत, नाद, अनाहत ध्वनि, बिंदु परम चेतना केंद्र और महेश्वर के पद परम अवस्था को समझ लेता है, मतलब अनुभव कर लेता है। वो केवल यानी पूरी मुक्ति पा लेता है। ये तो ध्यान बिंदु उपनिषद का एक बहुत ही विस्तृत और गहरा विवेचन हुआ। इसमें साधक के लिए कदम कदम पर निर्देश हैं, शरीर और चेतना की इतने सूक्ष्म स्तरों का ज्ञान है। निसंदेह ये उपनिषद योग साधना को सिर्फ शरीर या मन तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे ब्रह्मांडीय शक्तियों और परम सत्य के अनुभव तक ले जाने वाला एक पूरा विज्ञान बताता है। आज की इस चर्चा से एक विचार मन में आ रहा है। हृदय कमल की पंखुड़ियों पर चेतना की वृत्तियों का ये जो नक्शा बनाया गया है, पूर्व में धर्म, दक्षिण में क्रोध वगैरह, क्या इसका आज के मनोविज्ञान में जो भावनाओं और मन के काम करने के तरीके बताए जाते हैं, उससे कोई संबंध हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। बहुत ही सही सवाल उठाया आपने। ये तुलना करने से हमें अपने प्राचीन ज्ञान की गहराई और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता दोनों को समझने में मदद मिल सकती है। ये दिखाता है कि आत्मनिरीक्षण की हमारी पद्धतियां कितनी विकसित थीं। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।